चाय 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 वाला कितने किया चाय? 4 आना। 2 भाग करके दो। ये लीजिए। 2 ग्लास नहीं, 2 भाग करने को बोला था। 1 गिलास चाय मुफ्त में। दामोदर दास मूलचंद मोदी की ओर से भारत माता की सेवा में। बोलो जय हिंद। जय हिंद। सौगंध है सौगंध है सौगंध है कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अरे जल्दी उठ गया तू, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बा ठीक है। फिर जल्दी से तैयार हो जा, पड़ोस की औरतें आती होंगी ना। बा वो मुझे तैयार होने जाना है, वो 26 जनवरी के लिए मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करनी है। अभी तो बहुत वक्त है बेटा, तो अक्टूबर ही चल रहा है। जा जल्दी से तैयार हो जा, वो आती होंगी सब। चलो जल्दी से। माँ वो स्टेशन पे स्वामी जी मिले थे, वो कह रहे थे कि इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा प्रतीक्षा नहीं प्रयास। 26 जनवरी को परेड तो होकर ही रहेगी। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बापू जी वो स्कूल में व्यायाम की तालीम है, 26 जनवरी के लिए मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करनी है ना, इसलिए। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आएगा मार्च पास करने? उससे अच्छा पढ़ाई में ध्यान दे। मोटा भाई मार्च पास्ट भी तो पढ़ाई है ना। गणित में कितने गुण मिले? बोल बोल। सोमा क्यों उसे तंग करता है? तुझे पता है इसकी उम्र के सारे लड़के करने वाले काम करते हैं, ये एक ही है जो करने जैसा काम करता है। मतलब करने वाले काम जो सर पे पड़े हैं, खाना पीना नहाना धोना सोना, और फिर खाओ पियो और सो जाओ। और करने जैसे काम मतलब दान धर्म सेवा पूजा, जो बहुत सारे लोग टालते हैं। और पढ़ाई करने जैसे काम है या करने वाले? बापूजी वो देसाई मास्टर बता रहे थे कि गणित में इस बार पास नहीं होगा। हाँ तो देसाई मास्टर को थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए ना। तू पास नहीं होगा ये कह रहा था, गणित में तेरा जरा भी ध्यान नहीं है। मोटा भाई वो आइंस्टाइन के बारे में सुना है? वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो भी गणित में फेल हुए थे। वो तुझे कैसे पता? किताब में पढ़ा होगा ना, दिन भर तो रायबरेली में रहता है। वाह लाइब्रेरी,
अरे लेकिन आइंस्टाइन के फेल होने से तेरा क्या संबंध है? तू आइंस्टाइन है। क्या पता, अगर मोटा भाई मैं मान लूँ कि मैं आइंस्टाइन हूँ तो शायद बन भी जाऊँ, और अगर मानूँ कि आइंस्टाइन नहीं हूँ तो कभी नहीं बन सकता ना। आइंस्टाइन के लक्षण ऐसे नहीं होते हैं। तो मोटा भाई, आइंस्टाइन के कैसे लक्षण होते? अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी उसके साथ वाह, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना। वाह वाह, देखो सोमा, सोमा, रणछोड़, ये रणछोड़, रणछोड़। अरे नरेंद्र, आ बेटा, रणछोड़ तो अभी सो रहा है। मौसी, वो प्रैक्टिस करनी है, रणछोड़ को उठाओ ना। चाय बनाई है, चाय पी के जा। रणछोड़ तेरे बारे में बात करते नहीं थकता। अरे नरेन, इतनी सुबह? वो सब छोड़, तू जल्दी चल, परेड की प्रैक्टिस करने स्कूल के मैदान में मिल मुझे, मैं सबको बुला रहा हूँ। चल चल चल। आया कोई? अरे मैंने तेरे को बोला था ना, कोई नहीं आएगा। मैंने सबको बुलाया था, दिलीप, शशिकांत, सुरेश, रमेश बाबू, सबने कहा था कि आएंगे। अरे तू मुझे नाश्ता देता है ना, इसलिए मुझे तेरी बात सुननी पड़ती है रे। बाकी सब इतनी सुबह क्यों आएंगे? अच्छा, पीटी टीचर हर रोज छोटी मारते, वो अच्छा लगता है सबको? अरे मास्टरों को तो मारने का ही तो पगार मिलता है, और हमें मारेंगे नहीं तो उनको खाना हजम कैसे होगा? और मैं तो सोटे नहीं खाता तब तक तो मेरी नींद नहीं खुलती। कोई भैंस चराता है, कोई खेत में पानी देने जाता है। अरे टाइम किसके पास है? और नरेंद्र, तेरे बाप की तरह स्टेशन पर सबका चाय का ठेला नहीं है ना। तू बहुत अमीर है रे, बाकी सब गरीब है। नवरात्रि में रात रात भर तक जागते, तब थकान नहीं होती? अरे वो तो त्योहार है, मजा आता है सबको। ये लीजिए दलपत भाई, आपकी बगैर शक्कर। वाह, चलो बनेगा। अरे ये क्या जमीन नाप रहा है नरेंद्र? जाके जरा हाथ बटा अमृत का। जी बापू जी। सुबह गया था मार्च पास्ट सिखाने, परेड करवाने। कितने दोस्त आए तेरे? मोटा भाई ये अकेला ही है जो मार्चिंग करने का शौक लेकर घूमता रहता है। मैं अकेला नहीं हुआ मोटा भाई, कल ट्रेन का डिब्बा भर के सैनिक जा रहे थे सरहद पे, वो सब भी तो मार्च पास करते ही है ना। ओए सोमा, तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे हमारा देश अभी नया नया बना है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तान का घेरा है। ऐसे वक्त में सबको थोड़ी थोड़ी तालीम लेनी ही चाहिए, इससे जीवन में डिसिप्लिन आता है, शिस्त, समझे? हाँ। अरे दामोदर भाई, मैं तो कहता हूं कि अगर इस वक्त लड़ाई हुई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद कैसे हो जाएंगे मणिलाल? हाँ, अरे अगर हम में लड़ने की ताकत नहीं है तो हमने आज़ादी ली क्यों? मैं तो कहता हूं दलपत, ताकत है या नहीं वो सवाल ही नहीं है। लड़ने से लड़ने की ताकत बढ़ती है और हारने से हारने की आदत पड़ती है। अगर इस बार चीन ने कुछ भी किया तो नेहरू जी जरूर जवाब देंगे, दांत खट्टे कर देंगे चीन के। हाँ। अरे करेंगे कैसे? हमने सुना है कि हमारे पास राइफल्स भी नहीं है और ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं है ठीक तरह के। मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा है कि आपको नहीं जाना पड़ा मणि काका, हमारी सेना के पास हिम्मत बहुत है। बापूजी, कल मैंने एक सैनिक को एक चाय मुफ्त में दी थी, दामोदर दास मूलचंद मोदी की ओर से, भारत माता की सेवा में, और सैनिकों ने ना जय हिंद का नारा भी लगाया। अरे वाह, शाबाश, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया नरेंद्र। अरे एक कप मुफ्त की चाय पिलाने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है सोमा। जब एक बच्चा किसी सैनिक को मुफ्त की चाय पिलाता है तो उस डिब्बे के सभी सैनिकों का हौसला बढ़ता है। उनको लगता है कि वो जिस देश के लिए अपनी जान देने जा रहे हैं, उस देश का बच्चा बच्चा उनकी कुर्बानी की कीमत को समझता है। और नरेंद्र, तुम संघ की शाखा में आना शुरू करो। हर बुधवार
स्कूल के मैदान में हम सब लोग मिलकर के शाखा लगाते हैं। दामोदर भाई, नरेंद्र को भेजो। मैं कौन होता हूँ भेजने वाला? उसका अपना खुद का एक भेजा है। अगर उसने तय कर लिया तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक है, बुधवार को आ जाओ नरेंद्र। अहमदाबाद से वकील साहब आ रहे हैं, लक्ष्मण राव इनामदार। तुम्हारी शाखा शुरू होने से पहले वो कुछ समय विद्यार्थियों के साथ बिताने वाले हैं। उससे तुम सबको जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हाँ, ये लो। ये क्यों काका? अगली गाड़ी में अगर सैनिकों का डिब्बा हो तो इस बार चाय मेरी तरफ से। नहीं काका, उसके लिए पैसा नहीं चाहिए। सैनिकों को चाय हम सब विद्यार्थी मिलकर पिलाएंगे और उनकी निधि में पैसे भी जमा करवाएंगे। वो हमारे देश के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन तू कैसे सैनिकों को चाय पिलाएगा और उनकी निधि में राशि भी जमा करवाएगा, है नरेंद्र? उसे क्या देखो बच्चों कहते हैं। और खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बताओ बेटा, हिमालय की ऊंचाइयों में जो पेड़ उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ, ऊंचाइयों पर उगने वाले पेड़ों को क्या कहते हैं? शंकुद्रुम। ला हाथ। ऊंचाई पर उगने वाले पेड़ को शंकुद्रुम कहते हैं। बाहर चिड़ियों की बारात देख रहा था, उसे शंकुद्रुम कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। मैंने तो तुझे बोला। ठीक है, पता है तुम सब जानते हो। मास्टर जी, मुझे आचार्य जी से मिलना है। मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आपने मुझे मारा। अभी कहाँ जाएगा? बैठ जा। नहीं, आपने मुझे बिना गलती के मारा। मैं अभी जा रहा हूँ। अरे बैठ जा बेटा, बैठ जा। अभी कहाँ जाएगा? क्लास खत्म होने के बाद स्टाफ रूम में आकर मुझे मिलना, हम वहीं बात कर लेंगे। बैठ जा। ठीक है साहब। अरे नरेंद्र, बैठ बैठ, ये लड्डू खा। आप सोटी ही खिलाइए। हम आपकी क्लास में अगर सही जवाब देंगे तो भी आप सोटी ही मारेंगे। अरे नहीं बेटा, लेकिन तू खिड़की से बाहर देख रहा था ना बेटा। आपके जवाब सोच रहा था साहब। कुछ बच्चे आंख बंद करके सोचते, मैं आकाश में देख के सोचता हूँ। अच्छा, लेकिन अब क्या करूँ? मुझे लगता है मुझे स्कूल छोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई भी छोड़ देनी चाहिए। कि हुसैन मियाँ के गधे को काजी साहब आदमी थोड़ी ना बना सकते। मतलब? आपने वो साल के शुरुआत में कहानी सुनाई थी ना कि मदरसे में काजी साहब ने एक लड़के को कहा था कि वो किसी गधे को भी आदमी बना सकते। तो हुसैन मियाँ जिद करके अपने गधे ले आए थे वो आदमी बनाने के लिए। हाँ, वो कहानी। अरे बेटा, तुझे वो कहानी अब तक याद है? मैं कभी कुछ नहीं भूलता साहब। अभी इतने सारे लोग एक ही लड़के के मारेंगे तो कहाँ जाएगा साहब वो? अच्छा, रोना बंद करो, रोना बंद करो। बिना गलती के मैंने तुम्हें मारा ना। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ। माफी से क्या होगा साहब? अच्छा, तो तेरे मार्क बढ़ा दूं? मार्क तो मैं वैसे ही ले आऊंगा, पर अब क्या फायदा? मैं तो स्कूल ही छोड़ रहा, मैं अब भी छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, पढ़ाई छोड़ने की बात मत कर। तो बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो आप होली का चंदा इकट्ठा करने के लिए घर घर जाते हैं ना, तो आप मुझे भी साथ ले चलिए। तू मेरे साथ आएगा? यानी मेरी मदद करना चाहता है तू? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, स्कूल के बाद साथ में चलेंगे, ठीक है? अरे बेटा नरेंद्र, एक बात बता। बचपन में, मेरा मतलब है जब तू छोटा था, माँ की गोद से गिर गया था क्या कभी? भारी चोट आई थी क्या? पता नहीं क्यों। तो इतना उल्टा दिमाग क्यों है तेरा? रोने की जरूरत नहीं है। साथ में चलेंगे स्कूल के बाद, ठीक है?
नरेंद्र, नरेंद्र, हाँ, तू कल देसाई मास्टर के साथ बाजार में क्या कर रहा था? वो होली का उत्सव होने वाला है ना, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गया था। अच्छा, पर तू क्यों उनके साथ गया था? मास्टर ने तो हमको बुलाया ही नहीं। वो मैंने मास्टर जी को बोला, देसाई साहब को, कि मैं सैनिकों को ना मुफ्त में चाय पिलाता हूँ। साहब खुश हो गए और मुझे साथ ले गए। और वो 26 जनवरी का चंद्रक क्या वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब 26 जनवरी का चंद्रक भी तुझे ही मिलेगा? हाँ, मैं चंद्रक के लिए काम नहीं करता, इसलिए तो देसाई साहब ने मुझे अपने साथ रखा। वो सब तो ठीक है नरेंद्र, मगर हमें भी तेरे साथ आना है, वरना देख लेना। चलना रे दिलीप, नरेंद्र तुमसे डरता है क्या? है ना नरेंद्र? देखना भाई, दोस्त। तू दोस्त है ना अपना? क्या दोस्त? 26 जनवरी की मार्च पास्ट की प्रैक्टिस के लिए बुलाया तो सबको घर पे सोना था, अभी दोस्त? वाह, दोस्त करेंगे ना, कल सुबह मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ। ए शशि, तू नहीं आया ना तो देख लेना, तोड़ दूंगा। हाँ तो मैंने कब मना ठीक है ना, ठीक है ना, अभी अंदर अंदर झगड़ा मत करो। नरेंद्र बोल रहा है ना हमको छोड़ देगा, तो ठीक है। लेकिन एक समस्या है। क्या? वो मैंने ना देसाई मास्टर से कहा है कि हम सब मिलके सैनिकों की निधि में 100 रुपए जमा करेंगे। हाँ करेंगे ना, मेरे पास 40 पैसे है। मेरे पास। ए भाई, ऐसे नहीं होगा। हमें सिद्धपुर के मेले में चाय का गल्ला शुरू करना होगा। चाय के बर्तन और प्राइमर्स तो मैं ले आऊंगा, बाकी 4 किलो शक्कर, 1 किलो चाय, ब्रुकबॉर्ड, आधा किलो अदरक, तुलसी, पुदीना, लौंग, वो सब हम ले आएंगे और मार्च पास्ट की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं, आ जाओ। पर नरेंद्र एक मिनट, ये सब क्या है? ये मार्च पास्ट की प्रैक्टिस के लिए दिलीप, चल आ जा। तो ये सब हमारे लिए है? मतलब तुझे पता था कि हम आएंगे? अब पता तो नहीं था, लेकिन वो प्रैक्टिस कर सब लोग ध्यान दो, जैसे बताया था वैसे करना है। इसको ऊपर, छाती स्ट्रेट, आगे, हाथ यूं और ऐसे, उल्टा दाहिना, कौन सा पैर? बाइना पैर आगे। देखो यहाँ से परेड, आगे बढ़, ऐसे करना है। करो करो, मेरे साथ चलो, ऐसे करना है। 1 2 1 2। चाय 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 चाय। हाँ काकी, हाँ। चाय वाला, दो चाय लेके आना। दिलीप ना, वो चाय का ध्यान देना। हाँ। ये लीजिए। काका चाय? चाय 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 वाला, चाय 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 चाय। चाय का रंग बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते जी।
से? आर्मी वेलफेयर फंड का ड्राफ्ट जमा करना था। ये ले चलो। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, चलो। अरे नरेंद्र, आज चंद्रक तूने क्यों नहीं लिया? मोटा भाई, अगर आज मैं चंद्रक ले लेता तो दोबारा कभी ना परेड होती और ना ही चाय का गल्ला। और मेरा कहा कोई भी काम मेरा कोई दोस्त नहीं सुनता। अरे लेकिन तुमने इतनी मेहनत की और किसी ने जाना ही नहीं तो फिर फायदा क्या? तो फिर अमृत भाई और आपने जान लिया ना, है तो आपको दिखाने के लिए सब किया था मोटा भाई। अच्छा, सुना अमृत, ये भी कुछ कम नहीं है। नरेंद्र, तू जितना भोला है शैतान भी है। पागल है, पूरा पागल है। मुझे और अमृत को दिखाने के लिए किया इसने। पागल है, पूरा पागल। उसे परेशान मत कर। काम उन सज्जन के पास कुछ कागजात है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। राजकोट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जाकर वो कागजात निकालने होंगे। कैसे करेंगे? काम करना जरूरी है तो हो जाएगा, मगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जॉर्ज फर्नांडिस जी के छोटे भाई को पुलिस ने जेल में इतना मारा कि आधे पागल हो गए वो। नारायण भाई, अब मुझे तो इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मोटा भाई हमेशा कहते थे कि मैं पूरा पागल हूं। निश्चिंत होकर आप मुझे काम सौंपें, कर दूंगा मैं। नरेंद्र, बस थोड़ा चौकन्ना रहना। किस सोसाइटी में जाना है आज सबसे पहले? नवजीवन सोसाइटी, यहाँ पीछे ही है। और बाकी के कार्यकर्ता हमारा दूसरी सोसाइटी में इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं? 10-10 के ग्रुप में आएंगे लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ग्रुप इकट्ठा हो पाएंगे। हाँ, लोग डरते बहुत है, पुलिस वाले मारते जो दबादब। हाँ, कुछ हैं पुलिस वाले जो मारपीट करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इमरजेंसी के पक्ष में नहीं है, वो मदद भी करते हैं। पर वो क्या है कि आम आदमी ना मार खाने से ज़्यादा मार खाने के विचार से डरता है। मगर कुछ लोग तो पकड़े जाने होंगे, वरना पुलिस खाते में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। भाई, मैं पकड़ा जाऊं? नहीं, तुम और धीरू बात। पहले वो उस अडेसरा से बोलो कि कुछ लोग तैयार करें जेल जाने के लिए। ठीक है। हाँ नरेंद्र भाई, वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए राजकोट से बताऊँगा। तुम स्कूटर पर पहले चले जाना, मैं बाड़ू भाई के साथ बाद में आऊँ।
चलो अब चलकर देखें इस नवजीवन सोसाइटी में कितना जीवन है। नमस्कार घनश्याम भाई, कैसे हैं? भाई हम लोगों को ऐसे सरकार विरुद्ध कोई काम करना नहीं है। बेकार में अपना वक्त खराब ना करो और हमारा भी। नहीं, आप चिंता मत करो, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा देसाई साहब। भाई તમારું નામ શું? नरेंद्र मोदी। पिछले साल मिला तो था आपको दशहरे के उत्सव में। भाई मुझे कुछ याद नहीं यार। गुणवंत राय देसाई हैं आप, LIC में काम करते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर थे पिछले साल, तो इस साल तो पक्का प्रमोशन हुआ होगा, मुबारक हो। संजय कैसा है अपना, आपका बेटा? वो फर्स्ट ईयर में था ना पिछले साल, इंजीनियरिंग में पास हो गया? हाँ अच्छे मार्क आए। होशियार है लड़का। लेकिन इतना सब आपको याद कैसे? विचित्र है मेरी याददाश्त, कुछ नहीं भूलता मैं। रमेश भाई, स्कूटर पंक्चर हो गया था ना आपका, गिरकर ही हाथ उड़ा लिया था। अरे हाँ हाँ, वो आप थे। हाँ हाँ, याद आया। और मेरी पत्नी ने आपको पैसे भी दिए थे, आपने लिए नहीं? हाँ, वो कभी कभी ऐसी गलती भी कर देता हूँ मैं। लेकिन आज कोई गलती नहीं करूँगा रमेश भाई। आपातकाल का विरोध हमारा सामाजिक फर्ज है, नैतिक फर्ज है, मैं कहता हूँ हमारा आध्यात्मिक फर्ज है। अरे भाई, हमको क्या फर्क पड़ता है, चाहे इमरजेंसी हो या ना हो। सच कह रहे हैं रमेश भाई, क्या फर्क पड़ता है? महात्मा गांधी तो मूर्ख थे। हैं? हाँ। क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, वही क्यों, सरदार पटेल, राजा जी, कृपलानी जी, शास्त्री जी, सब नीरे मूर्ख। किया क्या जीवन भर, क्या किया जीवन भर? ना पैसे कमाए, ना घर बनाया, ना कोई बिजनेस किया। और बापू तो जीवन भर उपवास पर उपवास करते रहे। किसके लिए? किसके लिए? आप बताओ, किसके लिए? क्या मिला उन्हें, बताइए रमेश भाई, आप तो प्रोफेसर हो ना, आप बताओ क्या मिला उन्हें, क्या मिला हमें? स्वतंत्रता मिली। और वो ही नहीं है आज हमारे पास। 4 लोग चौराहे पर इकट्ठा नहीं हो सकते हम। 43 से 75, 30 साल से भी कम समय हुआ। महात्मा के 30 साल के संघर्ष को बेकार कर दिया। बात समझिए देसाई साहब, याद कीजिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों को। रमेश भाई, आप तो रामकृष्ण मठ के मानने वाले भी हैं। क्या कहा था स्वामी जी ने? मैं बताता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, परतंत्र से आदमी की आत्मा सिकुड़ जाती है। परतंत्र से आदमी को भक्ति और तप का भी फल नहीं मिलता। सोचिए अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में। कैसा देश देकर जाएंगे जहां उनके पास कोई अधिकार नहीं? हमें अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करना है। एक तो हर रविवार सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे, जितने लोग चल सकें चलें, और रास्ते में जो भी मिले उसे इमरजेंसी के बारे में बताएं। दूसरा, हर रोज एक आदमी कलेक्टर ऑफिस के बाहर सत्याग्रह करे और उपवास पर बैठे। अब रिश्तेदारों को बुलाइए, दोस्तों को बुलाइए, घर में पार्टी रखिए। हाँ, संगीत, गरबा, ऐसा कोई भी जलसा रख सकते हैं, और फिर आपातकाल की चर्चा छेड़े। हाँ, बस एक बात का ध्यान रहे, जलसे में खमन ढोकला नहीं रखना खाने में। क्या हम अहमदाबादी ढोकला खा के सो जाते हैं? याद रखिए, देश आपका अपना है, तो लड़ाई भी आपकी अपनी होगी। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! दीप से दीप जलते हैं, बात करने से लोग जागते हैं। तो कोई भी अवसर या प्रसंग खड़ा कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। उनके मन में स्वतंत्रता का दीप जलाइए। जैसे कि स्पोर्ट्स डे रखें, बच्चे कसरत करें और आप स्वतंत्रता की बातें करें। मैं तो कहता हूं शादी ब्याह के प्रसंग में भी आप स्वतंत्रता की ही बातें करें। शादी में स्वतंत्रता की बात? मंदिर या जैन मंदिर जाइए, वहां लोगों से बात कीजिए, बताइए उन्हें कि कैसे देश में डेमोक्रेसी का, लोकशाही का और प्रजातंत्र का खून हो रहा है।
कैसे लोगों से उनकी आजादी छीनी जा रही है। और जो भी इमरजेंसी का विरोध करने को तैयार हो, उनसे कहिए कि शपथ लें, कसम खाएं। हाथ जोड़िए, चलिए सब हाथ जोड़िए मेरे साथ। हाथ जोड़िए और मन में अपने अपने भगवान को स्मरण कीजिए, या अपने माता पिता को, या अपने गुरुदेव को। उनका स्मरण कर मन में संकल्प लें कि राष्ट्र से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं, आजादी से बढ़कर कोई धर्म नहीं, प्रजातंत्र से बढ़कर कोई पूजा नहीं। और जब तक आपातकाल मिटेगा नहीं, ये सरकार टूटेगी नहीं, स्वतंत्रता मिटेगी नहीं, हम सामूहिक और व्यक्तिगत संघर्ष कभी बंद नहीं करेंगे। हाँ कल्पेश, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी करो, अगले मोहल्ले में भी जाना है। मगर इतने सारे लोगों के नाम और उनके काम, इतना सब कुछ आपको याद कैसे रहता है नरेंद्र भाई? बहुत आसान है। जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम क्या करते हो? साथ साथ में विचार करते हो, काम करते हो, है ना? इसीलिए जब पहला वाक्य सुनते हो तो दूसरा वाक्य सुनाई नहीं देता, वो गलत है। जब सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, ऐसे कि जैसे बाकी सारा शरीर तुम्हारे पास है ही नहीं, केवल कान ही हैं। ऐसे सुनोगे तो कभी कुछ नहीं भूलोगे। और अगर कभी किसी व्यक्ति से मिलो तो उसका नाम, उसके परिवार में कौन कौन है, वो क्या करते हैं, ये सब जानो। यदि ऐसा करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हें हमेशा याद रहेगा। एक बात याद रखना, यदि सामाजिक कार्य करना है तो जिसे तुम भूल जाओगे वो तुम्हें भूल जाएगा, और जिसे तुम याद रखोगे वो तुम्हें याद रखेगा। अच्छा, और वो शपथ आपने खड़े खड़े बना ली नरेंद्र भाई? अरे नहीं बाड़ू भाई, वो क्या है कि लोगों को ना सिंबल बहुत पसंद आते हैं। विचार को प्रतीक बना दो, कार्य को अगर क्रियाकांड में बदल दो ना तो लोग उसे कभी नहीं भूलते। तो विचार को काम बना दो, क्योंकि विचार भटक जाता है, लेकिन कार्य सदा आगे बढ़ता है। इसीलिए विचार नहीं, कार्य। चलो अगली गली में। क्या इसके अंदर? ओ भाई लाओ, मैं आपका सामान उठाता हूँ, आ जाओ। चलो जी, छुट्टी का टाइम हो गया पाजी। अरे देसाई की पौड़ तक तो जाना है, कितने पैसे लोगे? बोला ना पाजी, खाने का टाइम हो गया, छोड़ दो, नहीं करना है। आप बिल्ले वाले कुली हो ना, आते हो या पुलिस को बुलाओ? देखा इमरजेंसी के टाइम पे सब कैसे काम करते हैं। नींद की चादर तान के सोते रहे शरीर, शौर्य प्रकाश झिलमिला उठे, तुम जाग उठो हे वीर। आसमान से झुलसती बरसे आग करार, भाले बरसे किरणों के, बन जाओ तुम धार। रुक्मणी की आर्त सुन, बन जाओ द्वारका नाथ। संकट बड़ा है समय कम, अब धरो सुदर्शन हाथ। भूलो बंसी रास को, भूलो यमुना तीर, शौर्य प्रकाश झिलमिला उठे, तुम जाग उठो हे वीर, तुम जाग उठो हे वीर।